ठाकुर जी आपसे प्रेम करते हैं, ये आपको पता कैसे चलेगा? तो एक पद के माध्यम से बताया गया। गिरधर जब अपनों करी जाने, गिरधर जब अपनों, ध्यान से सुनना और केवल सुनना मत, पीछे पीछे गाना। ठाकुर जी जब अपना बना देते हैं भक्त को, तो उसके लक्षण क्या क्या होते हैं इस पद में बताया जा रहा है। उसके साथ क्या क्या गतिविधियां होती हैं, उसका जीवन कैसा हो जाता है, ये सब बताया जा रहा है। गिरधर जब अपनों कर जाने, गिरधर जब अपनों कर जाने, गिरधर जब अपनों कर जाने, जब अपनों कर जाने। क्या होगा? ताको मन भक्तन की सेवा, 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 भक्त चरण रज सदा लुभाने, भक्त चरण रज सदा लुभाने, भक्त चरण रज सदा लुभाने, भक्त चरण रज सदा लुभाने। जब अपनों कर जाने, गिरधर जब अपनों कर जाने। ताको मन भक्तन की सेवा। ठाकुर जी जब तक अपना नहीं बनाएंगे ना, तब तक आपको ठाकुर जी को देखने में रुचि होगी। श्रीनाथ जी को देखें, राधारमन लाल जी को देखें, बिहारी जी को देखें, श्री जी बाबा को देखें, लेकिन जब ठाकुर जी के भक्तों को देखने में रुचि आने लगे ना, बोले ये, अरे ये उर्दपुंड लगा के घूम रहे हैं, ये तिलक लगाए हुए हैं, इन्होंने धोती पहनी हुई है, इनकी चोटी है, उनके सिर पर चंदन लगा है, ये देख करके सुख मिले ना, तो समझो ठाकुर जी ने अपना लिया आपको। ताको मन भक्तन की सेवा, भक्त चरण रज सदा लुभाने, गिरधर जब अपनों कर माने। कृष्णदास जी कह रहे हैं, वृंदावन में एक बड़ी सच्ची घटना, एक कथा है, सुनो। ठाकुर जी की सेवा में यदि आपसे कोई अपराध हो जाए, भोग सामग्री में कुछ गड़बड़ी हो गई, नमक ज्यादा पड़ गया, तेल ज्यादा हो गया, मिर्ची ज्यादा हो गई, ठाकुर जी क्षमा कर देंगे। ठाकुर जी के श्रृंगार में कोई अपराध हो गया, ठाकुर जी क्षमा कर देंगे। ठाकुर जी की सेवा में कोई अपराध हो जाए, ठाकुर जी सब क्षमा कर देते हैं। लेकिन ठाकुर जी के भक्त से यदि आपने कुछ अपराध कर दिया, ठाकुर जी कभी क्षमा नहीं करते। वृंदावन में एक भक्त थे, उनकी गुरुदेव की ऐसी कृपा, ऐसी आज्ञा थी कि उनकी कृपा से वो रोज यमुना जल स्नान करते और यमुना की रेत को अपने पूरे अंग पे लगा करके वो जैसे आंख बंद करके ध्यानस्थ होके बैठते, तो उनके नेत्रों के भीतर ठाकुर जी प्रकट हो जाते और प्रकट होके लीला करते। श्यामा श्याम की नित्य लीला का दर्शन उनको हो जाता।
रोज का उनका यही नियम, यमुना जल स्नान करना, ब्रजरज में अपने शरीर को लिटाना, और पूरी ब्रजरज जब पूरे अंग पे लग जाए तो नेत्र बंद करके श्यामा श्याम की नित्य लीला का दर्शन करना। रोज उनको दर्शन होता था। लेकिन एक दिन ठाकुर जी की ऐसी मधुर लीला उनको दिखी। एक पद है बड़ा प्यारा सूरदास जी का, तेरो मुख नीको की मेरो श्यामा प्यारी, दर्पण हाथ लिए मनमोहन, सांची कहो वृषभानु दुलारी, तेरो मुख नीको की मेरो श्यामा प्यारी। अभी नहीं गाएंगे, बाद में एक दो चार पद आगे भी गाएंगे। बहुत प्यारा पद है। दर्पण में ठाकुर जी अपने आप को देख रहे हैं और श्यामा जी अपने आप को देख रहे हैं। तो जब ठाकुर जी कहते हैं किशोरी जी जरा बताइए दोनों में से कौन अच्छा है, आप अच्छी हो कि मैं अच्छा हूं देखने में, तो किशोरी जी कहती हैं मेरो मुख जैसे चंद उजियारो, मेरो मुख तो ऐसा है जैसे पूर्णिमा को चंद्रमा, और तुमरो मुख जैसे रैन अंधियारी। बोले आप कैसे हो? बोले अंधेरो, बिल्कुल रैन अंधियारी, अंधेरे जैसे हो। तो ये बात जैसी किशोरी जी ने कही, मेरो मुख जैसे चंद उजियारो, तुमरो मुख जैसे रैन अंधियारी, तो ठाकुर जी बोले अच्छा अंधेरो कह रही हो हमते, कालो कह रही हो हमते, लेकिन तुम यो ना जानो या चंद्रमा की शोभा भी तभी होवे जब अंधेरो होवे। यदि अंधेरो ना होगा तो चंद्रमा सुंदर ना लगे। हे किशोरी जी, तुम्हारे रूप की जो पराकाष्ठा है ना वो कम है जाएगी यदि मैं उठ के चलो जाऊंगा तो। तुम भी सुंदर या हमारे लग रही हो क्योंकि मैं बैठा हूं बगल में। तो ऐसी मधुर छवि दिख रही थी उनको नेत्र बंद करके। वो बड़े प्रसन्नता में हंस रहे थे, आनंद कर रहे थे। इतने में ही एक अपंग ब्रजवासी, उसके एक पैर नहीं था, सामने से जा रहा था, और तभी इनका जोर से हंसना हुआ। और ये तो नित्य लीला में दर्शन कर रहे थे मानसी में, और इनका हंसना हुआ, उसका वहां से जाना हुआ। उसको ऐसा लगा कि ये मेरी दुर्बलता पे हंस गए। जैसे ही उसके मन में आया ये मेरी दुर्बलता पे हंस रहे हैं, तो श्यामा श्याम दर्पण में स्वयं को देखते देखते और ये लीला करते करते उनके नेत्रों से अंतर ध्यान हो गए। कुंज दिख रहा है, निकुंज दिख रहा है, लेकिन ठाकुर जी नहीं दिख रहे। नेत्र बंद करके खोजने लगे, हे श्यामा जू कहाँ हो, हे श्याम सुंदर कहाँ हो। सब जगह खोजा लेकिन ठाकुर जी नहीं मिले। तब नेत्र खोल करके देखा तो आसपास भी कुछ नहीं दिखा, केवल एक अपंग ब्रजवासी जा रहा है। उनको यह भी नहीं पता था कि ये ब्रजवासी नाराज होके जा रहा है मुझसे। यमुना जल में कूद गए, पुनः ब्रजरज को तन पर लपेट कर फिर से बैठे, नेत्र बंद करके ध्यान लगाने लगे। ठाकुर जी प्रकट ही नहीं हो रहे। रोते रोते अपने गुरु के पास गए, गुरुदेव से जाके कहा गुरुदेव मुझसे कोई अपराध हो गया, ठाकुर जी दर्शन नहीं दे रहे, श्यामा श्याम कहीं चले गए, कुंज निकुंज दिखाई दे रही हैं लेकिन ठाकुर जी लीला नहीं कर रहे हैं। गुरुदेव ने पूरा वृत्तांत पूछा, क्या हुआ था बताओ, तो सब बताया। बोले मुझे जोर की हंसी आ गई और ऐसी लीला चल रही थी, फिर अंतर ध्यान हो गए। बोले फिर तुमने आंख खोली? बोले हाँ कुछ दिखा था। बोले हाँ दूर एक अपंग ब्रजवासी जा रहा था, उसका एक पैर नहीं था। बोले हो ना हो, तुम्हारी हंसी को उसने स्वयं का मजाक समझा और अब तुम भगवत अपराध युक्त हो गए हो। उसके हृदय को कष्ट पहुंचा है और वो ब्रजवासी है। ब्रजवासी ठाकुर जी को बहुत प्रिय होते हैं। किसी ब्रजवासी को कष्ट पहुंचने का ये तुमको फल मिला है कि ठाकुर जी तुमको दर्शन नहीं दे रहे, भक्त अपराध हो गया है तुमसे। बोले क्या करूं गुरुदेव? बोले पूरे वृंदावन के ब्रजवासियों को इकट्ठा करो और सबको झड़ा भंडारा करो, सबको प्रणाम करके सबसे क्षमा मांगो। एक ब्रजवासी नहीं, जितने ज्यादा से ज्यादा ब्रजवासी हो सके सबको भोजन पवा के दक्षिणा देके सबसे क्षमा मांगो हाथ जोड़ करके। जब सब ब्रजवासी अनंत संख्या में तुमको क्षमा करेंगे तब तुम्हारा यह अपराध दूर होगा। तब उसने बहुत बड़ा भंडारा करवाया, हजारों की तादाद में ब्रजवासी पहुंचे, सबने प्रसाद पाया, सबको दक्षिणा देवें और सबके चरणों में सर रख करके रोते हुए प्रणाम करके कहें मुझे क्षमा कर दो। ब्रजवासी कह रहे भैया तुमने कुछ किया ही ना है, हम तुमको क्षमा क्यों करें?
तुम्हारा कोई अपराध ही ना है। बोले नहीं मैं बहुत बड़ा अपराधी हूं, आप बस दोनों हाथ मेरे सिर पर रख के बस इतना कह दो हमने क्षमा कियो। ऐसे करके हजारों ब्रजवासियों से जब उन्होंने क्षमा मांगी, क्षमा मांग करके अपने गुरुदेव के पास गए तो गुरुदेव ने कहा अब जाओ यमुना स्नान करो, ब्रजरज को तन पर लगाओ, नेत्र बंद करो, ठाकुर जी दिखेंगे। लौट करके गए, यमुना स्नान करके ब्रजरज लगा करके जैसे नेत्र बंद करके बैठे, पुनः दर्पण हाथ में लेकर के श्यामा श्याम प्रकट हो गए। भगवत अपराध उससे बच जाओगे, ठाकुर जी क्षमा कर देंगे, लेकिन भक्त अपराध, किसी वैष्णव का यदि आप में अपमान कर दिया, ठाकुर जी कभी क्षमा नहीं करेंगे। इसलिए ताको मन भक्तन की सेवा, मन भक्तन की सेवा, ताको मन भक्तन की सेवा, ताको मन भक्तन की सेवा, भक्त चरण रज सदा लुभाने, 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 जब अपनों कर जाने गिरधर, जब अपनों कर जाने। चंद्र कौन? भक्तन में मति, भक्तन में गति, भक्तन में मति, भक्तन में मति, भक्तन में मति, भक्तन में गति, भक्तन में मति, भक्तन में गति, हरिजन संगे हरि उर आने, हरिजन संगे हरि उर आवे, कृष्णदास मन वच क्रमकारी, कृष्णदास मन वच क्रमकारी, कृष्णदास मन वच क्रमकारी, कृष्णदास मन वच क्रमहारी, हरिजन संगे हरि उर आने, हरिजन संगे हरि उर आवे, ओ जब अपनों कर जाने गिरधर, जब अपनों कर जाने, ओ गिरधर, जब अपनों कर, जब अपनों कर, जब अपनों कर जा। भक्तन में मति, भक्तन में गति, हरिजन संगे हरि उर आने। जिसकी भक्तों में ही मति हो, भक्तों से ही जो अपनी गति समझता हो, ऐसा जो भक्त हो, ऐसे भक्त के यहाँ हरिजन संगे, हरियों के हरि अपने भक्तों के संग आते हैं।
उसको दर्शन देने के लिए। तो मूल क्या निकल के आया? ठाकुर जी के भक्तों के प्रति जो बहुत निष्ठा रखता है, ये इस बात का प्रमाण है कि ठाकुर जी ने तुमको अपना लिया है।